जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। आज लाइट लगा है लेकिन बाहर बारिश चल रही है इसलिए लगा है। अगर बोर्ड का नहीं दिखता है तो और एक वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको बोर्ड ठीक से विजिबल हो। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। सपोज दिस इज वाई एक्सिस, यस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस. Okay, when I am going to draw x-axis, that time you will understand that x-axis represent horizon. ये जो है ये जमीन को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज द, ये जमीन है और ये ऊपर नीचे की दिशा को रिप्रेजेंट करता है. इफ आई विल टेक दिस एज अ ओरिजिन O, so on right hand side it is 1, it is 2, it is 3, 4 and so on. On left hand side -2, -2, -3, -4 and so on. Likewise upside it is +1, +2, +3, +4. Downside is -1, -2, -3 and so on. So I don't want to click like give the points like this. So students, slope of a line, slope का मीनिंग क्या होता है? अगर इसको मैंने जमीन समझ लिया, दिस इज द ऑरिजन, और अगर ऑरिजन है तो ऑरिजन पे अगर कोई चीज पैरेलल होती है तो ये कोई चीज यहाँ पे अगर मैं पानी डालता हूँ तो ये पानी बहेगा नहीं, वो स्टेबल हो जाएगा. क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि वहाँ पे स्लोप नहीं है. आर यू गेटिंग व्हाट इज इन बाय स्लोप? स्लोप का मीनिंग ये होता है कि जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल ना होना. पैरेलल नहीं है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं. और वहाँ पे दो तरीके हैं. एक तो ये लाइन पूरी ऐसी स्ट्रेट होगी, परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस को. अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप है वो निकालना पॉसिबल नहीं. अगर मैं कोई खड़ी ऐसी चीज़ ले लूँ, एक सिंपल सा फ्लैट सरफेस, और उस पर अगर ऊपर से पानी डाल दो तो वहाँ पे पानी रुकेगा ही नहीं, तो आप क्या फिर उस पर कैसे स्लोप आप फाइंड आउट करोगे? बट ये मैंने बात की ए बी की, विच इज़ पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, और मैंने बात की बी सी डी की, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. और सी डी अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है सो दैट इज ऑल्सो पैरेलल विथ वाई एक्सिस. ये पैरेलल विथ वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस. तो ये जो दोनों की बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये जमीन है तो ये मेरा जो स्लोप है ये कुछ भी नहीं है, ये पैरेलल है, ये इक्वल है उसके साथ, जमीन के बराबर ही है. तो ये जो मेरा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से स्लोप इज 0. देर इज नो बेंड, वहाँ पे पानी नहीं बहेगा, स्टेबल रहेगा, दैट इज स्लोप इज 0. और ये अगर ऐसी खड़ी लाइन है तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ तो पानी रुकने का नहीं, वो तो ग्रहण ही नहीं करेगा, पानी उस पर नहीं आएगा पानी, वो सीधा. अगर आप ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है और अगर आप पानी डालोगे तो पूरा निकल जाएगा. इट मीन्स वहाँ पे आपको समझेगा. अगर आप कोई चीज़ भी डालोगे तो यू कैन नॉट डिफाइन कि वो स्लोप कितना है, क्या है, वो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे. नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द स्लोप. सो यहाँ पे क्या है? नॉट डिफाइंड. इसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है. तो ऐसे देखते ही समझ में आ जाता है कि अगर ये जमीन है और जमीन के समांतर मीन्स ऑरिजिन को पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसका स्लोप 0 होता है, वहाँ पे आपको स्लोप ही नहीं मिलेगा. दैट इज पैरेलल, सो देयर इज नो स्लोप. ना उतारना चढ़ाव कुछ नहीं है. और अगर कोई सीधी लाइन है पूरी खड़ी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना. सो अगर कोई लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस को, या फिर कोई सेगमेंट है वाई एक्सिस को पैरेलल, तो उसका स्लोप डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है. ये दो कंसेप्ट हो गए. इट मीन्स हमने पहला कंसेप्ट देखा कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0. एंड सेकेंड कंसेप्ट देखा कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. ये हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या स्लोप है, हमें समझेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, उस पर हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाए तो क्या समझेगा हमें स्लोप क्या है. ये दो प्रॉपर्टी मिल गई. अब इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप 0 है, अगर खड़ी है तो स्लोप नॉट डिफाइंड है. ये हमें समझ में आ गया देखते ही. बट समझ लीजिए ना लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है
ना लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, वो थोड़ी सी स्लोप में है, तो उसका स्लोप अभी मुझे फाइंड करना, तो मैं कैसे करूंगा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। अभी बात करेंगे कि कोई अगर ऐसी लाइन है विच इज नॉट पैरेलल विथ y एक्सिस एज वेल एज विच इज नॉट पैरेलल विथ x एक्सिस, तो अभी इसका स्लोप अगर निकालना होता है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे पॉजिटिव एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अभी पॉजिटिव एंगल क्या होता है उसके बारे में बता दो, टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई रे है और ये रे को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करूं, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा में, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको, काउंटर क्लॉक उल्टा चलता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं मूवमेंट करता हूँ, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंगल। और अगर इसी रे को मीन्स अगर मेरा ऐसा रे खड़ा है और इसको मैं ऐसा अगर मूव करता हूँ, सो दिस इज क्लॉकवाइज, यस। और ये अगर क्लॉकवाइज है, ये सी स्मॉल आता है क्लॉकवाइज का, अगर ये क्लॉकवाइज है तो याद रखना है कि दैट इज निगेटिव एंगल। अगर मैं नीचे जाता हूँ दैट इज निगेटिव एंगल, याद रखना, यस। अगर आप इस दिशा में गिन रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज निगेटिव एंगल होता है। अब मुझे ये लाइन का स्लोप निकालना है, जो इस लाइन का नाम है समझ लीजिए बी ए लाइन है, या फिर सेगमेंट आप कंसिडर कर लीजिए, वो तो सेम ही आएगा। आप लाइन भी निकाल लेते हो तो स्लोप नहीं चेंज होने वाला, आप इसको एक्सटेंड भी कर लोगे तो स्लोप थोड़ी चेंज होने वाला उसका, तो इसको लाइन बोलो सेगमेंट बोलो, सेम कंसेप्ट आएगा। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इसका मुझे अभी स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए मुझे क्या निकालना होगा, टैन थीटा निकालना होगा। बट थीटा क्या है, थीटा एक पॉजिटिव एंगल है, बट किसका पॉजिटिव एंगल है, थीटा एक पॉजिटिव एंगल है, बट किसके बीच का पॉजिटिव एंगल है, तो थीटा एक पॉजिटिव एंगल है जो x को बेस कंसिडर करेगा, x एक्सिस को बेस कंसिडर करेगा, और इसको एक्सटेंड करके जो यहाँ पे बनेगा दैट इज, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये थीटा एंगल बनेगा, क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो ये जो मेरा इसका tan थीटा होगा, इस थीटा का समझ लीजिए 60 डिग्री है, तो tan 60 इज द स्लोप ऑफ, tan 60 डिग्री इज द स्लोप ऑफ ए बी या फिर बी ए, ठीक है। ये हो गया tan के बारे में बात। बट हमें हमारी ये जिद है कि हमें इसको एक्सटेंड ही नहीं करना है, तो हमने एक थ्योरम सीखा है। क्या थ्योरम सीखा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी होता है। इट मीन्स अगर मैं एक्स एक्सिस को कोई पैरेलल लाइन निकालता हूँ जो बी में से जाती हो, ठीक है, जो बी में से जाती हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, बाय विच थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं एक्सटेंडेड पार्ट की, तो मैं रफ कर देता हूँ, दिस इज माय थीटा, जो थीटा यहाँ पे होगा वही थीटा यहाँ पे, तो इसका भी मैंने tan थीटा निकाल लिया, तो भी मुझे वैल्यूज मिल जाती है। अभी ये जो पॉइंट्स है सारे रफ कर देता हूँ मैं, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। Okay, now students, I was talking about slope. Yeah, let me draw it again properly. Okay students, so here this B point, ये B point के बारे में कोऑर्डिनेट डिस्कस कर लेते हैं। अब B point का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे है x1, और ये जो B का y कोऑर्डिनेट है दैट इज y1, ये कोऑर्डिनेट y1 है, ये जो कोऑर्डिनेट है x1 है, ठीक है। अब a की बात करेंगे, a का जो कोऑर्डिनेट है x का वो है x2, और ये जो है ये है y2। ओके स्टूडेंट्स, अभी मुझे tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, अगर इसको मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, किसको, इसको मैं अगर ट्रायंगल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया C, सो tan 60 विल बी ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा होता है, साइड ऑफ थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, AC है, अपॉन एडजेसेंट साइड मींस थीटा के एडजेसेंट में, अभी ये तो हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस, इसको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, तो दिस इज AB इज एडजेसेंट बट इट इज हाइपोटेन्यूस,
तो इसको हमें छोड़ देना पड़ेगा। तो कौन सी साइड लेंगे? BC। सो BC। अब मुझे बताइए AC का मेजरमेंट क्या होगा। देखिए AC ये किसको पैरेलल है? इसको पैरेलल। तो y2 माइनस y1 सबको पता है इसका क्या है, y2 इसका क्या है, y1 है, पैरेलल है। इसका जितना मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट इसका होगा। तो मुझे इसका मेजरमेंट निकालना, तो मैं क्या करूँगा, बड़े में से छोटा जाएगा, y2 माइनस y1 जो जितना इसका मेजरमेंट होगा उतना ही इसका होगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, y2 माइनस y1। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। हाँ ऐसे हो गया y2 माइनस y1 तो भी चलेगा, क्योंकि ये रेशियो है तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस एडजस्ट हो जाता है। बट अगर आप y1 माइनस y2 ले तो यहाँ पे नीचे x1 माइनस x2 एक्सचेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से। बट ये जैसे फॉर्मूला है वैसे आपको लेना है। BC, अब ये BC जो है इसको पैरेलल है, दिख रहा है आपको। तो x2 माइनस x1 तभी तो मिलेगा। ये पूरा x2 है, इसमें से मैं x1 माइनस करूंगा तो मुझे इतना टुकड़ा मिलेगा, क्योंकि ये C का कोऑर्डिनेट है x2 और B का कोऑर्डिनेट है x1। तो हमें पता है x2 इज ग्रेटर देन x1, तो क्या आएगा BC, x2 माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ, किसका स्लोप निकाला हमने, AB। यस, दिस इज द स्लोप ऑफ AB। तो हमें दो फॉर्मूले मिले कि हमारे पास अगर एंगल है तो tan थीटा निकाल लो, tan 30 पड़ता है, tan 60 पड़ता है, तो हमें जल्दी मिल जाएगा। या फिर हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। करेक्ट है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखनी, क्या प्रॉपर्टी देखनी है, दो प्रॉपर्टी तो हमने देख ली कि जो स्लोप पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के साथ दैट इज 0, और जो लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल जो उसका स्लोप क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अभी हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी, थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल then they are parallel। अब ये कैसे होगा, स्लोप ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये कैसे प्रूव होता होगा, इसको समझ लेते हैं। समझिए अगर मेरा कोई XY प्लेन है और इस पे मैंने दो पैरेलल लाइन निकाल ली, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक लाइन, ये एक सेगमेंट निकाल ली, और ये एक सेगमेंट निकाल ली और ये दूसरी सेगमेंट निकाल ली। लेट मी ड्रॉ हियर, ये एक सेगमेंट और ये एक सेगमेंट। अगर आप देखोगे कि सेगमेंट PQ जो है वो सेगमेंट PRS के साथ पैरेलल है, दिख रहा है आपको। अभी इन दोनों का स्लोप अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे पास दो तरीके, एक तो मैं tan थीटा निकालूंगा, tan थीटा तो निकालना ही है, तो इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम एंगल यहाँ पे बनेगा। क्यों बनेगा, कौन बताएगा मुझे, क्योंकि दिस टू आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाएंगे, ये अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए। अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मेजरमेंट अगर x डिग्री तो इसका मेजरमेंट क्या आएगा, x डिग्री। और tan की वैल्यू x डिग्री के लिए जो आएगी वही सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी। इट मीन्स अगर दो सेगमेंट्स अगर पैरेलल है सो देयर स्लोप इज इक्वल, और उल्टा अगर बोलेंगे अगर स्लोप अगर इक्वल है तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, जो फोर्थ वाला कंसेप्ट है उसको मैं रिजर्व रखता हूँ, बट मैं बता देता हूँ, ये आपको 10th में नहीं पूछा जाएगा, बट मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ समझ लेना है। अगर वो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होते हैं, एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, वन लाइन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं वो। इट मीन्स अगर ये लाइन का स्लोप 2 है, ए बी लाइन का अगर स्लोप 2 है और ए बी जो है वो CD को परपेंडिकुलर है, तो AB अगर 2 है तो CD क्या आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। AB अगर 2 है तो CD क्या आएगा, नेगेटिव, और उसका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करके, ये अगर 2 ये आएगा 1/2 और वो भी नेगेटिव। और अगर AB आपका है समझ लीजिए 4/3, तो CD क्या आएगा, जो पैरेलल है दैट इज नेगेटिव, और इसका उल्टा करो 3/4, ऐसा आपका स्लोप मिलेगा अगर ये परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी 0 ही होता है और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस भी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। यस, क्योंकि आपको पता है अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, उसका अगर स्लोप 0 है तो दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। अगर वो लाइन का स्लोप 0 है तो ये लाइन का भी स्लोप क्या आ जाएगा, 0, मीन्स एक्स एक्सिस का भी स्लोप क्या आ जाएगा, 0। अगर वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन है तो वाई का भी स्लोप क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि वाई और ये लाइन तो पैरेलल है। हमने तो जस्ट लिखा ना कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम आता है। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस, उसका स्लोप अगर 0 है तो एक्स का भी स्लोप 0 ही आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी निकल के आती है उसमें। तो इसमें कुछ डाउट होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, तो हमें सिर्फ अभी 2 ही फॉर्मूले यूज करना है। कौन कौन से फॉर्मूले और ये 3 प्रॉपर्टी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 और एक्स को जितने भी पैरेलल लाइन आएंगे उनका स्लोप 0 ही होता है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड और वाई को जितने पैरेलल होंगे सबका नॉट डिफाइंड होगा। ये 2। उसके बाद इसके कारण हमने एक सीखा कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। बस ये थर्ड वाला कोई नहीं, ये फोर्थ वाला कोई नहीं पूछेगा, ये 11th में भी डायरेक्टली आ जाता है टीच किए बिना ही। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया ताकि आपको वहाँ पे झटका ना लगे। तो हमें अभी 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर एंगल अवेलेबल है, थीटा अगर अवेलेबल है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा, किसके लिए, स्लोप के लिए। और अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं दोनों पॉइंट्स के, मीन्स ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो आपको अगर बोले कि स्लोप ऑफ ए बी, तो आप क्या करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको उल्टा ही कर सकते हो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, बट दोनों को उल्टा करना पड़ेगा। इसको अगर आपने घुमाया तो इसको भी घुमाओ, इसको अगर घुमाया तो इसको भी घुमाओ। ये देखो, ये घुमाया तो इसको भी नीचे वाले को घुमाना पड़ेगा आपको। यस, तो आपको ऐसे ही रखना है, इसमें ज़्यादा डीप में मत जाओ। कीप एज इट इज, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या फिर tan थीटा। ओके, यहाँ तो कुछ डिफिकल्टीज है। सो लेट्स सी सम प्रैक्टिस या फिर सम एग्जांपल्स। आप बोल रहे होंगे सर आप बोर्ड के सामने क्यों नहीं आ रहे हो। अगर आप बोर्ड के सामने आता तो क्या जादू होती, देखिए ब्राइटनेस बढ़ रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है, आपको नहीं दिखेगा। तो मेरी आवाज़ इंपॉर्टेंट है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। यस, नाउ स्टूडेंट लेट अस सी प्रैक्टिस सेट 5.3। अब इसमें जो है, लेट मी टेक आउट द टेक्स्ट बुक, कहाँ पे रख दी मैंने, या बहुत नीचे रख दी। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग फॉर यू। प्रैक्टिस सेट 3.5.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव एंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। पहला क्या दिया है, 45 डिग्री, दूसरा क्या दिया है, 60 डिग्री, और तीसरा क्या दिया है, 90 डिग्री। अब आप बताइए कि tan, ओके, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। देयर बट थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। जो आंसर होगा आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्टली। यस, सिमिलरली आपको क्या करना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। अब जो वैल्यूज आपको लिख दो। बताइए tan 45 की वैल्यू क्या आती है, सर ये तो पता नहीं ना सर। अरे भाई कोई साइन की वैल्यू पता है ना, साइन 1/√2, 1/√2, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। tan 60 की क्या वैल्यू आती है, √3/2, √3/2, तो क्या आएगा, √3। और tan 90 की कितनी वैल्यू है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि पैरेलल है भाई। वो जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तभी तो 90 डिग्री बना रही है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो पर पे पैरेलल है वाई एक्सिस को, तो नॉट डिफाइंड रहेंगी वो। इधर हो गया काम आपका खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। अब आप बोलोगे कि सर थीटा की वैल्यू याद करनी पड़ेगी tan की। यस, वो तो आगे जो चैप्टर है ना बेटा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सारे वैल्यूज आपकी याद हो जाएंगी, तो इसका टेंशन मत लो। ये नेक्स्ट चैप्टर आपको पूरा याद करवा देगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको याद ही करनी है।
बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। चाहे और सारे वैल्यूज कैसे याद करवानी उसकी प्रैक्टिस में आपसे करवा लूंगा, कोई टेंशन नहीं, पूरा टेबल याद हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। नीचे जो पॉइंट्स है उनके थ्रू पासिंग होती है। पहला दिया है ए, x1 y1 कंसिडर करें तो उसको पहली 2,3 और b x2 y2 दैट इज 4,7। इसका स्लोप निकालने के लिए बोला है, तो निकालते हैं। क्या करेंगे भाई स्लोप के लिए? वी हैव, क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है। वी हैव मीन्स हमारे पास एक फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी वगैरह कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली ए बी लिखो। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट से चलो। y2 क्या है 7 है तो 7, y1 क्या है 3 है, x2 क्या है 4 है माइनस 2, 4 माइनस 2, 7 माइनस 3 कितना है 4, 4 माइनस 2 कितना है 2, कितना आ गया 2। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सर यूनिट क्या लिखना, भाई दिस इज रेशो। अगर आप लोग इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी लोगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी लोगे तो गेट कैंसल। यहाँ पे ये रेशो है, रेशो को कभी भी यूनिट नहीं आता है, याद रखो। बहुत सारे लोग यूनिट लिख के आते हैं, सर स्लोप ऑफ ए बी मैं 2 यूनिट लिख के आया सर, वेरी गुड बेटा, यहाँ पे तुम्हारी बुद्धिमत्ता दिख जाती फिर। हाँ, तो स्लोप ऑफ ए बी इज ओनली 2, नो नीड ऑफ टू राइट द यूनिट, बिकॉज अगर यूनिट भी लिखे, क्योंकि ए बी इसका यूनिट अगर लिखा कि इतना किलोमीटर इतना सेंटीमीटर तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज द रेशो। यस, टैन रेशो है वो, टैन रेशो होने के कारण रेशो में यूनिट नहीं होता है। कभी सुना है क्या? नहीं। सेकेंड देखेंगे, अगर इजी है तो होमवर्क दे दूंगा मैं। यस, कर लो भाई, बाकी 5 एग्जाम्पल होमवर्क है आपको, बाकी कुछ नहीं, सेम चलने वाला है इसमें, बस ऐसे ही मानो डालो सॉल्व करो। नेगेटिव पॉजिटिव के रूल सबको पता है, सॉलिड, इट इज होमवर्क। ओके, नाउ थर्ड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज इजी, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 2 होल क्वेश्चन एज अ होमवर्क। यस, रिमेनिंग 5 एग्जाम्पल्स है उसमें, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 5 एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू डू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए, 3 पॉइंट्स दिए और पूछा है कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो पहला ले रहा हूं मैं x1 y1 दैट इज -1 -1। दूसरा ले रहा हूं मैं x2 y2 दैट इज 0,1। और तीसरा ले रहा हूं मैं x3 y3 1,3। अब स्टूडेंट्स जैसे ये आता है, सो बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं सर ये तो इजी है, कोलिनियर दिखाना है तो बहुत इजी है। क्या करना है सर, आपको ए बी फाइंड कर लो सर डिस्टेंस फार्मूला से। जैसे ये बोर्ड में आएगा ना, आप लोग सोचने लग जाओगे सर ए बी फाइंड कर लेते, फिर बी सी फाइंड कर लेते, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे। जो बड़ा होगा उसको फर्स्ट मान लेंगे, जो छोटे होंगे उनके एडिशन करके सेकंड मान लेंगे। अगर इक्वल आ गया तो कोलिनियर, नहीं आया तो नॉट कोलिनियर। ये डिस्टेंस फार्मूला से होगा बेटा। किससे होगा? डिस्टेंस फार्मूला से हमने सीखा था कि ए सी बी सी ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। अभी स्लोप से कैसे कर पाएंगे? जैसे बोर्ड में अगर ऐसे एग्जांपल आता है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई ये अभी स्लोप से करे, क्योंकि आपको स्लोप से भी मैं सिखा रहा हूँ, स्लोप से करे कि डिस्टेंस से करे। तो वहां पे आपको जो इजी मेथड लगे, आपको स्लोप की अगर इजी मेथड लगती है अभी मैं सिखाऊंगा, तो आप उस मेथड से जाइए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं डिस्टेंस की इजी मेथड है, तीनों डिस्टेंस निकालो, बड़े डिस्टेंस को समझ लो, ऐसे अगर 6 आ गया, ये अगर 3 आ गया, ये अगर 4 आ गया, ये अगर 2 आ गया, तो सर ये 6 + 4 + 2 6 कोलिनियर, तो जल्दी हो जाता है सर, तीनों डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से निकाला बोर्ड में तो भी चलेगा, स्लोप से निकाला तो भी चलेगा। अगर वहाँ पे कुछ मेथड नहीं मेंशन की ना कि सॉल्व और प्रूव दैट वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय स्लोप, तो स्लोप यूज करो, बाय डिस्टेंस तो डिस्टेंस यूज करो। अगर कुछ भी नहीं दिया है, विच एवर इज फैमिलियर विथ यू दैट यू हैव टू यूज। डिस्टेंस से आपको पता है, स्लोप से कैसे करेंगे समझते हैं। अब बेटा आपको एक बात समझनी होगी कि अगर कोई लाइन है और लाइन में अगर मैं ए और बी ले लूँ और यहाँ पे अगर कोई सी और डी ले लूँ, तो एक बात याद रखना है कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, वो कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ा था? पेयर ऑफ लाइंस। ये यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हर एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है। ये क्या है? यूक्लिड्स पोस्टुलेट है, सिमेट्री का पोस्टुलेट है। सिमेट्री इट मींस एवरी लाइन इज कॉन्ग्रुएंट, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विद इटसेल्फ। ऐसे ही एल लाइन एल के साथ ही पैरेलल होगी। ये लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है। अगर मैं इसका कोई सेगमेंट लेता हूँ, ए बी सेगमेंट,
तो ये CD के साथ पैरेलल ही होगा। ओके, और अगर मैं कोई सेगमेंट लेता हूँ AB, तो AB सेगमेंट अगर लिया तो ये BC के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। बट B और C पॉइंट सेम होने के कारण हम क्या दिखाएंगे कि B और C पॉइंट तो सेम है, तो निकाल के बताओ फिर पैरेलल। भाई तुम निकालोगे AB और नीचे निकालोगे BC, मैं बोलूंगा नहीं B और C पॉइंट तो, B पॉइंट तो कॉमन है, तुमने अलग कैसे निकाला, फिर तुमको कहाँ पे निकालोगे, नहीं यहाँ पे निकाल देता मैं, चलेगा ये B पॉइंट, नहीं B पॉइंट एक है तो आपको उठा के A पे लगाना पड़ेगा उसको। दिख रहा है, कुछ समझ में आ रही बात। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि AB पैरेलल CD, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट निकाल सकते हो, AB पैरेलल CD, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं यहाँ पे, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन लेगा नहीं, करेक्ट है। बट अगर मैं बोलूंगा कि AB पैरेलल BC, तो आप लोगों को फिगर निकालने के लिए अगर बोलूंगा तो AB पैरेलल BC, तो कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएगा कि भाई कोई भी प्लेन में एक पॉइंट एक ही बार आएगा, दो पॉइंट कैसे आ गए, BB नहीं चलेगा। तो क्या होगा भाई, फिर B पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे कि यहाँ पे फिक्स बताओ, तुम बोलोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको C निकालना पड़ेगा, तभी तो एक लाइन हो रही है कोलिनियर। इट मीन्स क्या होना चाहिए कि अगर कॉमन पॉइंट है और पैरेलल है तो लीनियर हो जाते हैं। बट पैरेलल कब होंगे, अभी जस्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा, दो सेगमेंट कब पैरेलल होते हैं स्लोप के हिसाब से, जब उनका स्लोप इक्वल हो तभी वो सेगमेंट पैरेलल होते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर हमें AB का स्लोप निकालना और BC का स्लोप निकालना है। अगर सेम आ जाते हैं तो पैरेलल है, और पैरेलल है तो लिखेंगे B इज द कॉमन पॉइंट, देन दे आर कोलिनियर। देखते हैं कैसे स्टेप करेंगे। स्लोप ऑफ AB, सो y2 माइनस y1, सेकेंड में से फर्स्ट, x2 माइनस x1, चलो y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है -1 है। देखिए थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सर उधर -1 है तो क्या करो, अरे भाई क्या करना है, y1 तुम्हारा क्या है 1 है, ले लिया, सर y2 क्या है 1 है, ले लिया, माइनस साइन एज पर फॉर्मूला, और ये जो माइनस है तो इसकी वैल्यू है, इसको एज इट इज लिखो, अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस -1। अब ये 1, ये माइनस के कारण इसकी साइन बदल जाएगी, 1 + 1 अपॉन माइनस के कारण इसकी साइन बदल गई 1, क्या आ गया 2/1, क्या आ गया 2। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 2, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। सो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू क्या आएगा, BC के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड में से फर्स्ट करो, सेकेंड क्या है y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। आपके हिसाब से ये फॉर्मूला लिखना है भाई, दो पॉइंट है, सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, ये दोनों को कंसिडर किया तो y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, खत्म बात। चलो 3 माइनस 1 अपॉन x3 माइनस x2, 1 माइनस 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 1, क्या आया 2। स्लोप ऑफ BC इज 2, ये इसको क्या मानो सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। स्लोप ऑफ AB जो है, देखो AB का स्लोप क्या है 2 है, और BC का स्लोप क्या है, AB का 2 है, BC का भी 2 है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इट मीन्स AB पैरेलल BC, बट लास्ट पॉइंट इसमें एक लिखना होता है, बट B is common point, therefore A, B, C are collinear। बस अब ऐसे 3 पॉइंट आए ना, तो आपको एक बार ये जोड़ी का स्लोप B को कॉमन लेके इनका स्लोप निकालना है, कर पाओगे। और ये सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस में ही करना है, जैसे दिया उन्होंने ABC, तो AB BC लो, PQR दिया तो PQ QR लो। अब ये जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है भाई, कितने एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा है वो, तो आपको करने हैं 6 एग्जाम्पल्स है। सो ट्राई करो, 6 नंबर वाला मैं करके दूंगा कल, ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट चाहिए तभी होगा। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मीट यू टुमारो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है बोर्ड का तो मैसेज कीजिए, थोड़ा सा ब्लर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करके देखो, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है देन कमेंट। यस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।